यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात। चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हम आपको हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट्स यहाँ से प्रोवाइड करते रहें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर हम सबसे पहले आपको हर प्रकार की एथेंटिक अपडेट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए, आपको सुप्रभात। और अब तो ये वर्ष बीत रहा है तो खबरों की हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, खबरों की शुरुआत में जो सबसे पहली हमारे पास कल अपडेट निकल कर आई थी, देखिए जो मैंने टीजीटी पीजीटी कहा था वो मैंने क्यों कहा था उसका आप मेन रीज़न सुन लीजिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी में जो अध्याचन है वो तो प्राप्त हुए हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और पूरी बात अंतिम तक सुनिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। यही फैक्ट है, यही सच्चाई है। क्या सच्चाई है सुन लीजिए। देखिए, अध्याचन तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आ गए हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इस समय वैकेंसी जो है वो देना नहीं चाह रहा है। इसलिए नहीं देना चाह रहा है क्योंकि देखिए 2021 के पीजीटी का रिजल्ट हिंदी का जो है वो उसने दिया। अब वो जो समायोजन की प्रक्रिया है, जो समायोजित करने की प्रक्रिया है, वो अब निपटाएंगे। ये मुझे कल पता चला है कि जो समायोजित करने की प्रक्रिया है उस समायोजित करने की प्रक्रिया को वो कल निपटाएंगे। और समायोजित करने की प्रक्रिया को जब कल से वो निपटाएंगे तो वो तब तक निपटाएंगे जब तक कि समायोजित करने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। और वहां पर बात करने के अनुसार उन्होंने मुझे ये बताया है कि लगभग 22 से 23 जनवरी तक वो समायोजित करने की प्रक्रिया लगातार करते रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जब हम खाली होंगे तब टीजीटी पीजीटी के बारे में जो है वो हम सोचेंगे। मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को देने के मूड में नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि हमने कहा सर ये चुनावी वर्ष है, कम से कम आपको वैकेंसी तो दे देनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा एलटी ग्रेड की वैकेंसी तो आ रही है। मैंने कहा हाँ सर वो तो आ रही है। कहें सेम ग्रेड सेम पे पर एक वैकेंसी, मतलब दो नोटिफिकेशन एक साथ अगर दे दिए जाएंगे तो थोड़ा सा दुविधा की बात है। भाई एलटी भी सेम ग्रेड की पे है, उन्होंने भी कह देना सही था, और टीजीटी भी सेम ग्रेड पर है तो उनका भी कहना पूरी तरह से सही था। तो उन्होंने कहा एलटी तो आ रही है, बच्चे एलटी की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि जब मेरे समायोजित करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मैं टीजीटी पीजीटी भी दे दूंगा और तब तक उधर एलटी जो है वो चलता रहेगा। तो उन्होंने ये कहा। तो अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड समायोजित करने में लगा हुआ है, इसलिए उसके पास टीजीटी पीजीटी वैकेंसी देने का समय नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जब 5 जनवरी के बाद आचार संहिता लग सकती है तो अभी मेरे पास केवल 5 दिन का समय है। तो उन्होंने मुझसे एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हम नोटिफिकेशन दे देंगे। तो हमने कहा सर कब दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि हम जनवरी में दे देंगे। तो शायद उनको ये नहीं पता है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अगर आचार संहिता लग गई तो वो नोटिफिकेशन नहीं जारी कर पाएगा। इस बात को उसको समझना चाहिए था। लेकिन देखिए, आप लोग निराश मत होइए। पहली बात, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप प्लीज़ निराश मत होइए। और कल आप कमेंट कर रहे थे, मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था। आप निराश मत होइए, अपनी तैयारी को करते रहिए। बल्कि आप टीजीटी पीजीटी और एलटी में कॉमन हैं, मतलब आप अगर एलटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप एलटी की तैयारी निश्चित रूप से करिए। पहले एलटी की वैकेंसी आएगी और पहले एलटी की वैकेंसी पूरी भी होगी। तो इसलिए ये अपडेट मुझे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कल मिल रही थी। शाम को मेरी वार्ता हुई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। जो मैं अपडेट देता हूँ वो एकदम सही और एग्जैक्ट अपडेट देता हूँ। देख लीजिए,
कल आपको 6,000 की आरक्षण की सूची आनी थी, लेकिन वो नहीं आई। मैंने सुबह बताया था, तो शाम को मैंने एग्जैक्ट डेट दे दिया। मैंने कहा 3 जनवरी को वो आएगी और 6 जनवरी को वो सूची कम उसमें नियुक्ति दे दी जाएगी। तो भैया मेरे पास हर एक प्रकार की अथेंटिक अपडेट रहती है, इसमें कोई गोली देने का काम नहीं रहता। जो अथेंटिक अपडेट मैं आपको डेट, एग्जैक्ट डेट के साथ अथेंटिक अपडेट देता हूँ, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई समस्या कभी रहती ही नहीं है। तो आप लोग को जो मैं अपडेट देता हूँ वो अथेंटिक होती है। और मैं बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अभी जनवरी के सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी, तो आप ये जान लीजिए अब ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी चुनाव के बाद आएगी, जब दबाव डाला जाएगा तो नई सरकार गठन होगा। तो ये आप जान लीजिए, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अब आप मुझे क्षमा करिएगा अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई हो तो। अब हम बात कर लेते हैं एलटी वैकेंसी की। देखिए एलटी वैकेंसी की भी कल मैंने अपडेट ली थी, तो उन्होंने बताया कि एलटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन तैयार है। एकदम आप फैक्ट जान लीजिए, सच्चाई जान लीजिए कि एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन पूरी तरह से तैयार है। तो मैंने कहा कि सर जारी क्यों नहीं किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी जो अध्यक्ष जी हैं वो अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। मतलब अध्यक्ष जी जो है वो यहाँ पर कहने का मतलब इस समय प्रेजेंट टाइम में उपस्थित हैं, मतलब कि वो इस समय उपस्थित हैं, लेकिन इस समय किसी और चीज़ों में वो थोड़ा व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बात और कहा कि 5 तारीख तक आपको डेट दी गई है। आप लोग एकदम ध्यान रखिए कि 5 के पहले पहले आपके एलटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा आचार संहिता के लगने के पहले पहले हम निश्चित रूप से जो है वो एलटी के नोटिफिकेशन आप लोग का जारी कर देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो मैंने कहा कि सर परीक्षा, तो उन्होंने कहा परीक्षा के लिए कैलेंडर में देखा जा रहा है, कब उचित समय होता है वो परीक्षा आपकी वहाँ पर लगाई जाएगी, वहाँ पर रखी जाएगी। आप लोग परेशान मत होइए, लेकिन एलटी का नोटिफिकेशन निश्चित रूप से आएगा, इस बात को आप लोग जान लीजिए। तो मुझे लगा कि अपडेट शाम को दे देनी चाहिए, लेकिन मैंने शाम को नहीं दिया। मुझे लगा कि फिर सुबह देनी चाहिए, फिर मैं अब आज आपको अपडेट दे रहा हूँ। आप ये पूरी तरह से मान लीजिए कि एलटी का नोटिफिकेशन आना 100% तय है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के नोटिफिकेशन में थोड़ा संदेह है। तो बने रहिए विनीत इंग्लिश क्लासेस के साथ, जो एथेंटिक अपडेट होगी वो सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।